नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद्र। बिहार के सियासी अगर पारा कहें, सियासत की पारा कहें, तो जैसे जैसे उसकी तपिश बढ़ रही है, पार्टी के अंदर जो लोग हैं, चाहे वो एनडीए में हो या महागठबंधन में हो, सभी लोग जो हैं अपनी जो तपिश है, अपना जो प्रभाव है, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले महागठबंधन की। महागठबंधन में जिस तरह से आपने देखा कि जो मुकेश सहनी है, वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी जो है उनकी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, जिस तरह से उन्होंने अचानक से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है महागठबंधन की जो शुरू हो रही थी, उसके बैठक से वो गायब नजर आए। उसके बाद से कयासों के बाजार गर्म होते दिख रहे हैं। कई अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सारे सवालों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ आज हैं। इन्हीं सवालों को इनसे साझा करेंगे। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल साहब हैं। सर, कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से मुकेश सहनी ने अचानक से कोऑर्डिनेशन कमेटी से दूरी बना ली है और जिस तरह से पहले डिमांड कर रहे थे, उन्होंने कहा भी था, कई बार चर्चाएं भी की है कि डिप्टी सीएम बनेंगे और 60 सीट का डिमांड उनका जो है महागठबंधन से हो रहा था। तो क्या लगता है, अब भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की तरफ रुझान उनका बढ़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आप याद कीजिएगा 2020 का विधानसभा चुनाव, जब मौर्या होटल में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हुआ था, उसकी घोषणा की गई थी प्रेस मीडिया के सामने। 25 सीट मांगे गए थे। मुकेश सहनी उस मीटिंग में थे, उस प्रेस के साथ लोगों के साथ जो बैठकें हुई थी उसमें थे। और जब घोषणा हुई तो मुकेश सहनी के न सीट की बारे में बताया गया, न उनकी किसी बात की चर्चा की गई। और इतना मुकेश सहनी को अपमानित होकर करके वहां से बाहर निकलना पड़ा था कि भाई, साथ रहते हुए, उस महागठबंधन में रहते हुए, सामने रहते हुए, और उसके बावजूद उनकी पार्टी के सीटों के बारे में कोई चर्चा नहीं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो वो अपने आप को, उन्होंने क्या कहा था कि मेरे पीठ में छुरा पा गया, और वो अपमानित होकर के वहां से बाहर हुए थे। हम लोग के पास आए थे, हम लोगों ने उनको सम्मान पूर्वक सीटें भी दी, चुनाव भी साथ मिलकर करके लड़े। खुद मुकेश सहनी चुनाव अपने विधानसभा से हार गए थे, और उसके बावजूद हम लोगों ने उनको मंत्री बनाने का काम किया, विधान परिषद का सदस्य। आपके तरफ से 11 सीटें मिली थी, जिसमें 4 विधायक उनके जीत के आए थे, और 2 साल के बाद उनके 4 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी। पहले आप इस बात को तो देखिए कि वो खुद चुनाव हार गए थे विधानसभा से। हम लोगों ने उनको मंत्री बनाया और फिर विधान परिषद का सदस्य बनाया। तो हमने सम्मान देने का काम किया था। एक तरफ अपमान मिला और दूसरे तरफ सम्मान मिला। सम्मान के साथ साथ सीटें भी मिली, दोनों चीज मिले। हारने के बाद भी सम्मान, ये अपने आप में है मुकेश सहनी को। तो इस बात को मुकेश सहनी को आज भी कचोटता है, आज भी सशंकित है, आज भी उनको भय लगता है कि महागठबंधन क्या करेगा। डिमांड उनके 60 सीटों का है, डिप्टी सीएम का है। उनको आज भी लगता है कि एक भी सीट देगा कि नहीं देगा, और मेरे साथ फिर उसी प्रकार का व्यवहार करेगा क्या 2020 वाला। तो इसी शंका में वो हो रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो ये महागठबंधन स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है। ये कोई बिहार से मतलब नहीं है कि बिहार के विकास के लिए सब लोग अपने अपने फेरे में है, अपने अपने चक्कर में है। सबको लगता है एक दूसरे के साथ रह कर करके अपना हम उनको बेवकूफ बना कर करके हम अपना गोटी सेक लें। तो जिस तरह से माहौल है महागठबंधन का, वो तेजस्वी यादव के लिए ये संभव है कि इनको 60 सीट दे पाएंगे? क्योंकि और भी जो दल है अपने अपने हिसाब से डिमांड करेंगे। अब क्या करेंगे, जो डिमांड हो रहा है वहां सीटों का, कांग्रेस 90 सीटें मांग रही है, मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, खुद राजद कहता है कि 200 सीट हम लड़ेंगे, माले मांग रही है, कम्युनिस्ट पार्टी 40 सीटें मांग रही है। तो जितनी पार्टियां हैं सबको अगर जोड़ दीजिएगा तो ये 420। तो ये सारे 420 वाले सब एक साथ हो गए हैं, सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं
झांसे में रख कर करके सबको एक दूसरे को कमजोर कर करके सब एक दूसरे पर हावी होकर करके अपने अपने उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता उल्लू नहीं है, बिहार की जनता बहुत ही समझदार है। बिहार की जनता बहुत ही बारीकियों से सारे चीजों को देख रही है। उनको पता है कि बिहार के लिए कौन लड़ रहा है, बिहार के लिए कौन बात कर रहा है, बिहार के लिए सोच किन के मन में है, बिहार के लिए काम कौन कर रहा है। तो इन लोगों का ये स्वार्थी जमावड़ा को पहले ही एहसास हो गया है कि हमको कहीं टिकने वाले एनडीए के साथ नहीं है। लोकसभा में भी ये महागठबंधन था, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े सब्जवाग बिहार के लोगों को जो है से किस किस प्रकार का जो है से आरोप प्रत्यारोप जो है से एनडीए के ऊपर लगाने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद इनकी एक दाल नहीं गली और इनको ढाक के 3 पात जो है से ये जो है से पराजित हो गए। अगर उस हिसाब से देखिएगा विधानसभा के सीटों का तो 177 सीटों पर एनडीए जीती, 30 लोकसभा। और अभी तो सर्वे हुआ है, हाल का सर्वे, उसमें अगर पूछा गया कि लोकसभा का चुनाव अगर अभी हो जाए तो बिहार में क्या होगा, तो उस सर्वे में आया है कि 35 सीटें अभी भी जीत सकती है। यानी कि 35 का मतलब जो है से पिछली बार 30 जीते थे, 5 सीटों का इजाफा, 6 पचे 30, 177 यानी 207 सीटें ऐसे ही है। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 225 का, इसलिए कि जनता पूरी तरह से हम लोगों के लिए रखी हुई है कि भाई बिहार के विकास कर रहे हैं। इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है बिहार के लिए, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो है से उनकी देख रेख में प्रधानमंत्री हैं, योजना दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के रूप में 20 वर्षों से लगातार इस राज्य की सेवा कर रहे हैं। लोग, बिहार की जनता उनको पसंद बार बार कर रही है कि भाई नीतीश कुमार जी ने जो विकास के कार्य किए हैं वो अपने आप में अद्वितीय है, अभूतपूर्व है, जो इतना काम कभी नहीं हो सकता था, तो उसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। तो इस गठबंधन के प्रति विश्वास है, बिहार की जनता को भरोसा है, ये जो कहेंगे वो करेंगे। और जिस प्रकार से हम आज जो है से कई योजनाओं का, चाहे आप बिजली के बिल का जो है से 125 यूनिट का फ्री करने का हो, जीविका दीदियों को जो है से देने का काम, वृद्धा जो हमारे पारिवारिक पेंशन है उसको 400 से बढ़ा कर करके 1,10,00,000 जिसके लाभार्थी हैं वैसे लोगों को जो है से 1100 करने का काम जो है से अभी आशा को और ममता दीदियों की जो है से वृद्धि का, पत्रकारों का पेंशन को वृद्धि करने का काम, महिलाओं को जो है से 35% जो उनको मिला हुआ है उसमें डोमिसाइल नीति कि 100% महिलाएं केवल जो है से वो पूरी राज्य की होंगी नौकरियों में। तो ये सारे काम जो है से हम सब लोग लगातार कर रहे हैं, इससे और जो है से भरोसा लोगों का बढ़ रहा है। बीजेपी की भरोसा है नीतीश कुमार पर? निश्चित तौर पे हम साथ हैं, लंबे समय से 1996 से साथ है। अल्प समय के लिए, थोड़े से दिनों के लिए इधर उधर हो गए, लेकिन अब नीतीश कुमार जी पूरी मजबूती के साथ लगातार कर रहे हैं कि मैं जिस पर भरोसा किया था, मैं गया था, मुझे पता चल गया कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं है, इनको बिहार से कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी चिंता है, अपने परिवार की चिंता है। संग आपके साथ रहते हुए सरकार बनाते हैं और 2 साल के बाद इनका मन बदल जाता है। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता देते हैं, 2015 के जनादेश को इन्होंने 2017 में निराश कर दिया, 2020 के जनादेश को इन्होंने 2022 में निराश कर दिया, 2025 के जनादेश को क्या 27 में निराश नहीं करेंगे? वो बार बार कह रहे हैं, पहले इन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी, लेकिन अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अब किसी कीमत पर, मैंने 2 बार उनको देख लिया, दोनों बार में कोई परिवर्तन उसमें नजर नहीं आया, इसलिए अब बिहार के हित के लिए हम जहां हैं अब यहीं रहेंगे, अब यहां से कहीं छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। ये सार्वजनिक मंचों से जो है से मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने कहा है, और कहा नहीं है, बार बार कह रहे हैं, बिहार की जनता के सामने जो है से कर रहे हैं। तो जब इतनी बातें कर रहे हैं तो अब नीतीश कुमार जी कहीं इधर उधर नहीं, बिहार के हित के लिए नीतीश कुमार जी काम करते हैं। उस बिहार के हित के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है कि मोदी जी का साथ, ऊपर से नीतीश कुमार जी का जो है से जनता का भरोसे को, नीचे विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारना, ये बिहार के विकास के लिए है, बिहार के लिए भले के लिए है, बिहार की भलाई के लिए है, बिहार को बेहतरी के लिए है। और इस काम को जो है से नीतीश कुमार जी ने बड़े बारीकी से समझ लिया है कि अब ये समय अब इधर उधर करने का नहीं है, अब सीधे
एनडीए के साथ रह करके बिहार के लिए करने का है और उस काम को नीतीश जी करेंगे। आखिर में सर एक सवाल और, जो जहां से शुरू किए थे मुकेश सहनी को लेकर, मुकेश सहनी को ही लेकर हम इस बार लास्ट सवाल आपसे कर रहे हैं। एनडीए के घटक दल में है जीतन राम मांझी जी, उनके बेटा भी हैं संतोष मांझी जी। उन्होंने इशारों में कहा है कि भाई अगर मुकेश सहनी को यहाँ अगर इज्जत मिल सकता है, सम्मान दिया जाएगा, तो वो एनडीए गठबंधन में भी दिया जा सकता है। तो क्या अब एनडीए के तरफ से जो मुराद है मुकेश सहनी की, वो पूरा होते दिख रही है? देखिए, सम्मान तो हमने किया है। मैंने पहले भी बताया कि पिछले मैंने 20 का बात बताया कि जहां से अपमानित होकर के आए, प्रताड़ित होकर करके आए और हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया। तो आगे जो है से राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, इसमें कहीं कोई संभावना समाप्त नहीं होती है और हर लोगों के भरोसे की संभावना जो है से एनडीए के साथ ही रहता है। सब लोगों को लग रहा है कि एनडीए की सरकार बननी तय है, एनडीए के साथ जुड़ेंगे तो अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश के हित के लिए काम कर सकते हैं। पूरी होगी एनडीए की तरफ से मुकेश सहनी की? मैंने कहा कि राजनीति में हर संभावना बनी रहती है, संभावना से इनकार कोई कर नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। प्रेम रंजन पटेल साहब बातचीत कर रहे थे, प्रबुद्ध प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्पष्ट कर दिया है कि संभावनाओं का खेल ही राजनीति कहलाता है और निश्चित तौर पर जिस तरह से माहौल बनते दिख रहा है, मुकेश सहनी के लिए ये रास्ता पहले भी, जो हरी झंडी कहा जाए, अगर जो जीतन राम मांझी के सियासी बारिश हैं संतोष मांझी, उन्होंने पहले ही ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और इधर प्रेम रंजन पटेल साहब भी कह रहे हैं कि भाई संभावना अगर बनता है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, एनडीए को सम्मान पूर्वक उन्हें यहाँ बुलाया जा सकता है और फिर साथ में चुनाव लड़ने की कवायद की जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं कि कैसे परिदृश्य बदलता है बिहार के राजनीतिक गलियारे की। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।